हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं MySQL में आप लोगों को सेट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सेट फंक्शंस कैसे यूज़ किया जाता है और मेरा जो पहले वाला प्रीवियस वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा जिसमें मैंने जॉइन ऑपरेशंस बताए हैं। तो हम जॉइन ऑपरेशंस के साथ और सारे काम करेंगे और कुछ आपको क्यूरीज हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको सेट्स जो क्यूरीज होती है, सेट्स फंक्शन जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले दिखा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ टेबल्स है, पहले हम उन टेबल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट टेबल है, तो मैं इस प्रोडक्ट टेबल को पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिखूँगा ताकि आप प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स है उनको आप देख सको, ठीक है। और उसमें क्या क्या कॉलम्स है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी है, सब प्राइमरी मतलब यूनिक आईडी है, फिर आपका प्रोडक्ट नेम है और उनका प्राइस दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया इस टेबल के बारे में। अब मैं आपको दूसरा टेबल दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जैन टेबल, जनवरी टेबल इसका मतलब है। तो इसमें जो जनवरी जो मंथ है उस हिसाब से ऑर्डर और प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर ऑर्डर डेट है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट सब लिया गया है तो उनका ऑर्डर आईडी तो एक अलग होता है, इंडिविजुअल आईडी होता है और आपका प्राइमरी की होता है ये। तो हर मंथ का डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी है, लेकिन आपका जो अगर ये जनवरी मंथ है तो फरवरी मंथ का ऑर्डर आईडी सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, क्योंकि हम एक महीने में जो भी ऑर्डर लेंगे उन्हीं में से जो होगा वो प्राइमरी की होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फरवरी मंथ का अब रिट्रीव करेंगे उसमें भी ऑर्डर आईडी होगा, लेकिन वो जनवरी मंथ के साथ सिमिलर होगा, लेकिन प्रोडक्ट आईडी आपका सब यूनिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर रिपीटेड है, जो भी है रिपीटेड हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी रिपीटेड हो रहा है, डेट भी रिपीटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब और यहाँ पर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फेब टेबल भी हम यहाँ पर रिट्रीव करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ में हमने फेब टेबल भी रिट्रीव कर लिया, जनवरी टेबल और फेब टेबल दोनों, फरवरी का टेबल। अब बात ये आती है कि दोनों में जो है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी ये सब सेम आता है। तो यहाँ पर हम जॉइन यूज़ कम ही करेंगे, यहाँ पर हम सेट्स यूज़ करेंगे। जब सिमिलर प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी होगा उस वक्त हमें सेट्स का यूज़ करना पड़ता है। और आपका जो MySQL है यहाँ पर यूनियन और हम यूनियन ऑल ये दोनों ही सेट्स का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल बस हमको क्या करना है, मैं ये ऊपर का जो है मैं इसको बस यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जनवरी यूनियन, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमने जैसे ये लिखा इसके बाद यहाँ पर हमें ये सेमीकोलन हटा देना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जनवरी टेबल यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फेब टेबल। तो क्या करेगा, ये दोनों टेबल के ही डेटा को दिखाएगा और जो यूनिक डेटा है मतलब जो सिमिलर नहीं है, ठीक है, वही डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जैन टेबल यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फेब टेबल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जब इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा आता है डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी 1 2 3 24 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिमिलर ऑर्डर आईडी मिलेगा, सिमिलर आपका प्रोडक्ट आईडी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका डेट ऑर्डर जो है वो अलग अलग होगा क्योंकि ये आपका जनवरी और फरवरी का है, ठीक है। तो हमारा जो डेट वगैरह जो है इसके ये जो है डेट्स वगैरह सब अलग अलग है, इसीलिए क्या हो रहा है कि हमें जो ऑर्डर आईडीज़ वगैरह है वो सिमिलर लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेट जो है यहाँ आप देख सकते हो 1/1/03/21/2025। तो इसी को हम अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जनवरी का फरवरी का डेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर आप यूनियन यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आते हैं ये आप बोल सकते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं, ये आपके जो यूनिक्स वैल्यू होते हैं वही आएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी एक कॉलम में यूनिक वैल्यू होगा, मतलब वो जो टेबल जो आपका जनवरी टेबल है वो फरवरी टेबल से मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑल करते हो, यहाँ पर यूनियन ऑल करते हो तो सारे डेटा यहाँ पर आ जाएंगे जितने भी हैं,
ठीक है, डुप्लीकेट हो या फिर आपके जितने भी डेटा है सब यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो जितने भी डेटा है यूनियन ऑल का मतलब होता है टेबल, जो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको और कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर आप इसको रन करते हैं तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस जो है इस कॉलम का जो भी डेटा है ये आपको दिखाएगा। अब हम आपको जॉइन ऑपरेशन, जॉइन दिखाएंगे और जॉइन के साथ सेट्स का कैसे यूज़ होता है, दोनों को कंबाइन करके हम डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए जैसे मुझे जनवरी और फेब जो टेबल है इनमें से एक कॉमन, आप यहाँ पर अगर रन करते हो इसको, अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर। तो मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट और यहाँ पर एक शॉर्टकट देकर इसको मैं यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी ये मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है। ए मैं बता रहा हूँ क्या होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए प्रोडक्ट जो है ये हमारा टेबल का नाम है, इसमें से मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। बस ये दोनों अगर होगा हो जाएगा। और मुझे फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम के बाद आपको ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दीजिए। इसको क्लोज करने का रीज़न यही है कि इसको अब हम ये जो पूरा अंदर का जो क्यूरीज़ है इसको हम लोग सब क्यूरीज़ भी बोल सकते हैं, कि हम अब इस पूरे क्यूरीज़ में से एज ए इसको हम एक अलग से एक क्या करेंगे, हम इसका एक सेपरेट नाम रख देंगे जिसका नाम ए है। और यहाँ से क्या करेगा वो सिलेक्ट क्या करेगा ऑर्डर आईडी को, ठीक है, वो किसको डिस्प्ले कराएगा ऑर्डर आईडी को, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है। अब हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट को ज्वाइन करा लिया। प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के बाद ऑन लिखना पड़ेगा। ऑन लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम ए के अंदर हमें मालूम है ये कैपिटल देना होगा, हमें मालूम है कि ए के अंदर ए मतलब ये जो टेबल्स है इनके अंदर प्रोडक्ट आईडी भी है, तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को उठाना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू हमें प्रोडक्ट के अंदर से हमें क्या लेना होगा, प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट आईडी लेना होगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर हमें प्राइस भी ज़रूरत है, प्राइस का भी ज़रूरत है, तो हमें प्राइस भी दिखाना है, तो हम यहाँ पर प्राइस दिखा देंगे। प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट उसके बाद प्राइस, ठीक है। बस अब हम इसको रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम में एरर आ रहा है, यहाँ पर एक अंडरस्कोर देना होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये जो अब रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका ऑर्डर आईडी भी आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया और हर चीज़ का यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं हमें माउस बार बार आ रहा है क्योंकि अलग अलग ऑर्डर नंबर्स है ना। हम ग्रुप बाय करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सम करेंगे और इसको ग्रुप बाय कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ग्रुप बाय कर देते हैं। यहाँ पर हमें ऑर्डर, अब हमें ऑर्डर आईडी का कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे हटा देते हैं और हमें प्रोडक्ट नेम की ज़रूरत होगी और प्रोडक्ट नेम को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप GROUP ग्रुप बाय लिखेंगे। ग्रुप बाय लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। तो क्या करेगा, वो जो प्रोडक्ट्स है, जो माउस है, कीबोर्ड से बार बार जो डिस्प्ले हो रहा है इसको एक कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं माउस टोटल आपका 1500 का आपका ऑर्डर हुआ है, कीबोर्ड 1400 का ऑर्डर हुआ है, मदरबोर्ड आपका 24,400 का ऑर्डर हुआ है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को सब क्या बोलते हैं, जॉइन का कैसे यूज़ करना होता है, यूनियन का कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर अंदर में कैसे करके मैंने सब क्यूरीज लिख कर आपको बताया है ताकि आपको समझ में आए चीज़ कैसे होता है, कैसे हम लोग क्यूरीज से डेटा निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है काफ़ी डिटेलिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस आपको सीखना है थोड़ा अच्छे से। अगर आप सीखोगे
तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम ऑफ टॉप 5 प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर के बेस्ड ऑन हमको क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स को निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिख के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपको प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट जो है वो पहले निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस आ गया। दूसरा जो हमारा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारा ऑर्डर डिटेल में है, ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल से भी हम डेटा देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी। तो सेल क्वांटिटी बेस्ड हम क्या करेंगे, हमारा आंसर निकालेंगे टॉप 5, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, मतलब जो 5 प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा, उन 5 में से सबसे पहला कौन आएगा, फिर सेकंड कौन आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से, यहाँ से हम करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट हमें यहाँ लिखना होगा प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे, सम लिखेंगे, और हमें यहाँ पर लिखना होगा ऑर्डर डिटेल डॉट, उसके बाद हमको लिखना होगा सेल, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे सेल क्वांटिटी, इसको हम लिखेंगे। ये हमने डाल दिया। तो हमने प्रोडक्ट नेम लिखा और ऑर्डर में सेल क्वांटिटी, दोनों अलग अलग टेबल है, प्रोडक्ट एक टेबल है, ऑर्डर एक टेबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फ्रॉम हम लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद हम लिखेंगे, इसका आप एक अलग नाम रख सकते हो, ऑर्डर करके, ऑर्डर्स करके मैंने नाम रखा, फ्रॉम लिख देता हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना होगा, फ्रॉम प्रोडक्ट ज्वाइन करेंगे ऑर्डर डिटेल, ये हमने ज्वाइन किया, ऑन करेंगे। उसके बाद हमको लिखना होगा, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर डिटेल डॉट प्रोडक्ट आईडी, ओके। तो ये दोनों चीज़ आपको लिखने होंगे, ये नहीं लिखने से आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। और इसके बाद ये जब आप लिख दोगे तो यहाँ पर तो आपका जो ज्वाइन करके हम क्या कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हमें निकालना है प्रोडक्ट नेम आएगा यहाँ पर, आपका ऑर्डर डिटेल से आपका क्या आएगा, सेल क्वांटिटी का जो है उसको सम कर लेगा। अब हमको यहाँ पर ग्रुप GROUP ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा। ग्रुप बाय अगर आप नहीं लिखते हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक बार इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको लिखा है, एग्रीगेट फंक्शन लिखा है, तो हमें यहाँ पर ग्रुप बाय लिखना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ग्रुप बाय लिखेंगे। ग्रुप बाय लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। आपने प्रोडक्ट नेम लिख दिया। इसके बाद आपको ऑर्डर बाय लिखना होगा, और यहाँ पर ऑर्डर बाय, ऑर्डर जो हमने एक नाम रखा था उसको हमने यहाँ पर डाल दिया, जो इसका एक टेम्पोरेरी नाम रखा है। इस कॉलम का जो सम करके जो हमारा जो सेल क्वांटिटी है उसको सम किया जाएगा, तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हमको DESC लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम यहाँ पर कॉमा डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम रन कर देंगे। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकोगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट नेम आ गया, स्पीकर सबसे ज़्यादा हमारा जो है सेल हुआ है, उसका जो है सेल क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हमने ऑर्डर्स जो है नाम लिखा था ना, यहाँ पर ये जो लिखा है नाम, इसी को यहाँ पर, इसी को यही है, मतलब कॉलम का एक टेम्पोरेरी नाम हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अब बात ये है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 आ गया। तो हम 5, सॉरी कितना आ गया, 6 1 2 3 4 5 ही आ गया यहाँ पर, जो 5 है।
हम यहाँ पर जैसे अगर हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट हमको 3 ही चाहिए, तो आपका 3 ही रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम हम लिख कर ब्रैकेट डालेंगे, सिर्फ हमें प्रोडक्ट नेम का ही ज़रूरत है। और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और इस कंप्लीट जो सिलेक्ट से यहाँ तक हमने लिखा था, यहाँ तक जो हमने लिखा था, इसको ब्रैकेट में डाल के एज ए कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमें ए डालना होगा, इसको ए कर देते हैं। सिलेक्ट ए डॉट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम पूरा का पूरा इससे निकलेगा, इस क्यूरी से, तो एज ए सब क्यूरी हो गया अंदर का। अब हम यहाँ पर ये हमने लिख दिया। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्ट नेम यहाँ से डिस्प्ले होगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं स्पीकर, मॉनिटर और माउस, ये तीनों आ चुका है। आपका जो है सेल ऑर्डर का डिटेल्स नहीं आया, सिर्फ आपका क्या है, प्रोडक्ट नेम्स आ चुका है। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे करके हमने एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में कैसे करके हमने ये क्यूरीज लिखा है। इसमें हमने आपको दिखाया है एक तो सेट ऑपरेशन, और उसी के साथ हमने जॉइन ऑपरेशन किया और सब क्यूरीज भी किया। ये सारी चीज़ एक साथ हमने आपको करके दिखाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।